नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आपके समक्ष आ गई हूँ वही पुराना टॉपिक लेकर, अलंकार। यूँ तो अलंकार हमने पिछले कई वीडियोस में आपसे चर्चा की है अलंकारों के विषय में, परंतु वे केवल वही अलंकार मैंने आपको बताए थे जो कि आपके सिलेबस में थे। तो इसलिए आज मैं शुरू से अलंकार शुरू कर रही हूँ। तो आइए चर्चा करते हैं अलंकारों की। अलंकार की कई सारी परिभाषाएं हैं, आपने पढ़ी भी होंगी और सुनी भी होंगी। तो वैसे यदि शब्द पे चर्चा की जाए तो अलंकार शब्द बनता है अलम प्लस कार से, अर्थात अलम का मतलब है आभूषण और कार यानी करने वाला। तो अलम प्लस कार का अर्थ हुआ जो कि आभूषित करता है। अब परिभाषाएं देख लेते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, यानी कि जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। दूसरी परिभाषा है अलंक्रियते इति अलंकार है, अर्थात जिससे अलंकृत किया जाए वो अलंकार है। और एक और परिभाषा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार है प्रचक्षते, कि वे तत्व या वे धर्म जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। तो ये तो हुई अलंकारों की परिभाषा। अलंकार का साधारण अर्थ यदि हम लें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण के बिना जिस प्रकार नारी सुंदर नहीं लग सकती, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, उसी तरह से कविता भी आभूषण के बिना अर्थात सुंदरता के बिना सुंदर नहीं लग सकती। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग आवश्यक है जो उसकी सुंदरता को बढ़ाएं, और उन्हीं शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। तो ये तो हो गई अलंकार की परिभाषा। हिंदी में अलंकार की परिभाषा है वे तत्व जो काव्य में शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के माने गए हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है हमको कि जो शब्द अलंकार या जहाँ पर शब्द में अलंकार हो, अर्थात शब्द के होने से ही चमत्कार दिखाई दे या सुंदरता दिखाई दे, तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। और इसी प्रकार से अर्थ अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उस शब्द का अर्थ जो निकल कर आ रहा है उससे हमको सुंदरता पता चल रही है, या काव्य सुंदर लग रहा है, कविता सुंदर लग रही है, तो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। जैसे शब्द अलंकार को समझने के लिए एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। आपने बहुत सुना होगा, रहीम का ये दोहा बचपन से पढ़ा होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगली लाइन है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो अब जब हम यहाँ पर मोती मानुष चून, मोती मानुष चून, इन तीनों के लिए जब पानी शब्द के हम अर्थ देखते हैं तो पानी के तीनों के लिए अलग अलग अर्थ हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ है उसकी चमक से, यदि मोती गहरे पानी में नहीं होगा तो उसमें चमक पैदा नहीं होगी। इसी प्रकार मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी इज्जत से, और चून या आटे के लिए पानी का अर्थ है कि उसकी सहायता से ही हम बहुत सारे पकवान बना पाते हैं। यदि पानी का सहयोग नहीं हो आटे के साथ तो हम उसका कुछ भी नहीं बना सकते। अब हम देखते हैं, जब हम शब्द अलंकार की बात करते हैं तो इस शब्द पानी को हम इसके पर्यायवाची से बदल देते हैं, और पानी के स्थान पर हम यहाँ पर तीसरी जो लाइन है यहाँ पर पानी के स्थान पर यदि हम जल लिख देंगे तो जल का मोती के लिए प्रकाश, मोती के लिए आभा से उसका महत्व नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए इज्जत से इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जब हम शब्द अलंकार में उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो वहाँ पर उक्ति का चमत्कार जो है या सुंदरता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये शब्द अलंकार है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दें। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देहीं।
तो अब हम यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं गुण। गुण का अर्थ होता है मानवीय गुण, और नृप के लिए मानवीय गुण। किसी व्यक्ति के अंदर यदि गुण नहीं है तो नृप राजा उसको अपने पास नहीं रखेगा, ना उसको यथोचित सत्कार मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, और ना ही कोई तनख्वाह मिलेगी। और इसी तरह से कूप के लिए गुण का अर्थ है रस्सी। यदि रस्सी हमारे पास नहीं होगी तो चाहे कुआं कितना भी मीठे जल का हो, हम उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं निकाल सकते। अब इस गुण को हटाकर यदि हम रस्सी रख देते हैं तो इस दोहे का अर्थ ही बदल जाता है, क्योंकि रस्सी का अर्थ तो मानवीय गुण नहीं है ना। तो ये हुआ शब्द अलंकार कि जब हम शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो काव्य की सुंदरता समाप्त हो जाती है। दूसरे अलंकार पर हम बात करें, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर जब हम काव्य का या उस कविता का अर्थ समझते हैं तब हमें उसकी सुंदरता का पता चलता है। और इसकी विशेषता ये है कि यदि हम उस शब्द को हटाकर उसका कोई पर्यायवाची भी वहाँ रख दें तो भी काव्य की सुंदरता नष्ट नहीं होती, यथावत बनी रहती है। जैसे उदाहरण देखिए, रमणी मुख शशि तुल्य है। इसका अर्थ हुआ कि नायिका का मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। अब हम इस शशि को हटाकर इसका कोई पर्यायवाची रख देते हैं, चंद्र रख देते हैं या मयंक रख देते हैं, तो भी आप देखेंगे कि काव्य की सुंदरता बनी हुई है। रमणी मुख चंद्र तुल्य है या रमणी मुख मयंक तुल्य है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, कहती थी माता मुझको राजीव नयन। अब राजीव नयन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो राजीव के जैसे नेत्रों वाला या जिसके नेत्र कमल के समान है उसको राजीव नयन कहा जाएगा। अब हम राजीव का पर्यायवाची यहाँ पर कमल लिख देते हैं। कहती थी माता मुझको कमल नयन, तो भी हम देख रहे हैं कि कविता की सुंदरता बनी हुई है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अर्थ अलंकार है। तो बच्चों, ये हुआ अलंकार और उसके भेद। अगले वीडियो में हम शब्द अलंकार के भेदों पर चर्चा करेंगे, अर्थ अलंकार के भेदों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।